पीसीबी बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में शामिल हैं। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह को बी कैटेगरी में शामिल किया गया है। शान मसूद की बी कैटेगरी कप्तानी से मशरूत है। शाहीन आफरीदी की तनज़्ज़ुली की गई, बी कैटेगरी में शामिल किया गया। जबकि अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान, इब्रार अहमद, सलमान अली आगा, साजिद खान और जमान को सी कैटेगरी में रखा गया है। फ़खर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सका है। 5 एमर्जिंग खिलाड़ियों खुरम शहजाद, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद इरफान खान और उस्मान खान को शामिल किया गया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई 2024 से नाफिजुल अमल होगा। शकील खटक हमारे साथ इस पर मौजूद है। शकील, 2 अहम चीज़ें इसमें, पहली तो ये बताइएगा कि इसका पैमाना क्या है, क्या परफॉर्मेंस बेस ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जैसे फिटनेस ही इसमें एक जो थी वो पायदार रखी गई थी। दूसरा ये बताएगा फ़खर जमान को क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट दिया गया? वो रेगुलर प्लेयर हैं वनडे वाइट बॉल क्रिकेट में और वो तनकीद भी कर चुके हैं, पहले वो डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी, और उसके बाद बाबर को जब ड्रॉप किया गया था तो उस पर भी उन्होंने ट्वीट किया। इस वजह से नहीं मिला उन्हें कॉन्ट्रैक्ट? देखें, ये तो आपने एक ऐसा सवाल पूछा कि पीसीबी के जो बंद दरवाजों के पीछे होने वाले फैसले उसके हवाले से सवाल पूछा, लेकिन जहां तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है फ़खर जमान के हवाले से, वो उनकी फिटनेस टेस्ट जो है उसके ऊपर बड़ा सवालिया निशान है। फ़खर जमान अपना फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सके, जिसकी वजह से उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, क्योंकि इससे पहले भी चेयरमैन पीसीबी ने वाज़ेह पैगाम दिया था तमाम तर खिलाड़ियों को कि फिटनेस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा और फिटनेस के साथ साथ जो परफॉर्मेंस है खिलाड़ियों की, उनकी वैल्यूएशन के बाद ही तमाम तर खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। आपको याद है कि 30 जून 2024 को तमाम खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए थे और अब 4 महीने बाद तकरीबन पीसीबी ने इसीलिए उसमें देरी की थी कि खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट कुछ रहते थे और फिटनेस टेस्ट होने के बाद ही तमाम तर खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया गया। टोटल इस बार 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जबकि गुज़िश्ता साल 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। मैं सबसे पहले आपको जिन खिलाड़ियों की डिमोशन हुई है और उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उनमें शाहीन शाह आफरीदी शामिल है, बड़ा नाम है, जो कि गुज़िश्ता साल ए कैटेगरी में शामिल थे और इस साल उन्हें बी कैटेगरी दी गई है। इसके साथ साथ फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और शादाब खान बी कैटेगरी से सी कैटेगरी में चले गए हैं, जबकि इस साल आपकी गुफ्तगू से हम ये अभी तक जान सके हैं कि पीसीबी में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिर्फ एक पैमाना जो है वो फिटनेस है, बिकॉज अगर फ़खर जमान की बात करें वो थ्रू आउट परफॉर्म करते रहे और बाबर आजम जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाए पिछले पूरे 1 साल में और उनको ए में रखा गया और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला ही नहीं है फ़खर को, तो ये कुछ कन्फ्यूजन सी है इस पर। बिल्कुल, देखिए सवाल तो जैसे आपका सवाल है इस तरह से हमारा सवाल है और आज चेयरमैन पीसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उन्होंने दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए स्क्वाड का ऐलान करना है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल यही होने हैं कि फ़खर जमान के ऊपर सबसे बड़ा सवालिया निशान होगा, क्योंकि फ़खर जमान ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान के वाइट बॉल फॉर्मेट के अंदर रेगुलर प्लेयर हैं और वो अभी रिसेंटली परफॉर्म भी कर चुके हैं और फ़खर जमान की परफॉर्मेंस ही वो चीज़ है जो उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लाने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार साबित कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब फ़खर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सका और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें भी सेम यही सवाल चेयरमैन पीसीबी से होंगे, क्योंकि फ़खर जमान के साथ साथ मोहम्मद नवाज, सरफराज अहमद, इमामुल हक की भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से छुट्टी कर दी गई, जबकि इमाद वसीम क्योंकि ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके थे लेकिन गुज़िश्ता साल उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, तो इस साल इमाद वसीम को भी इस लिस्ट से निकाल दिया गया है, जबकि ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ, उनके साथ अरशद इकबाल, हसन अली, इफ्तिखार अहमद भी वाइट बॉल के रेगुलर खिलाड़ी रहे पाकिस्तान के, उन्हें भी इस साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया है, जबकि फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह इंजरी की वजह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह नहीं बना सके। इसी तरह से मोहम्मद हारिस, जिन्होंने भी इमर्जिंग एशिया कप में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, पाकिस्तान शाइन्स की, उन्हें भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया, जबकि उनके साथ फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी, जो कि एक अरसे से इंजरी का शिकार थे, उन्हें भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया, जबकि तैयब ताहिर, उसामा मीर और जमान खान ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको गुज़िश्ता साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन इस साल उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया, बल्कि इस साल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने ज्यादा फोकस जो है वो जूनियर खिलाड़ियों के ऊपर किया, जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, क्योंकि इस साल जो 25 खिलाड़ी हैं उनमें 5 ऐसे इमर्जिंग खिलाड़ी हैं जिनको शामिल किया गया, जिनको पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। डेफिनेटली आपकी बात के ऊपर अगर मैं आऊं कि फ़खर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना देना एक सवालिया निशान है, क्योंकि ये भी रीजन हो सकती है, क्योंकि फ़खर जमान ने अभी रिसेंटली जब सिलेक्शन कमेटी ने दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच से बाबर आजम की छुट्टी की थी तो उसके ऊपर भी फ़खर जमान ने लबकुशाई की थी और सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसे बयान दिया था जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ़खर जमान का वो बयान नागवार गुजरा था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा से शोकॉज नोटिस जारी किया फ़खर जमान को और फ़खर जमान से जवाब तलबी की गई थी कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस जवाब दें कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया और ये सोशल मीडिया के ऊपर बयान क्यों दिया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया गया है। शकील, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो, अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें
कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त www.publicnews.com